जय श्री राम दोस्तों। आज हम मिंगसर मास यानी कि मार्गशीर्ष मास में आने वाले श्री पंचमी व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि को की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्न पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीव आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ आदि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। उन लोगों के शौच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्रीविहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते ही बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त होकर वे अनेक प्रकार का अनर्थ करने लगे। अहंकारमती दैत्यों की भी यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होकर अत्यंत निस्तेज से हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बताता हूँ। इसके करने से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंदार पर्वत को मधानी और वासुकी नाग को रक्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्ज्वल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था, इसलिए फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका वरण किया। इंद्र ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त कर लिया। दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्यहीन हो गए। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्रीविहीन संपूर्ण जगत फिर से श्रीयुक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यदुत्तम, यह श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है, कब से यह प्रारंभ होता है और इसका पारायण कब होता है? आप इसे बताने की कृपा करें। तो व्रत करने की विधि को आज हम पढ़ लेते हैं।
भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह व्रत मार्गशीर्ष यानी कि मंगसर अघन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना चाहिए। प्रातः उठकर शौच, दंत धावन आदि से निवृत्त होकर व्रत के नियम को धारण करें। फिर नदी में अथवा घर पर ही स्नान करें। 2 वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण कर घर आकर लक्ष्मी का पूजन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, आरकूट, काष्ठ की अथवा चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाएं जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हो, सभी आभूषणों से अलंकृत हो, उनके लोचन कमल के समान हो और जिन्हें 4 श्वेत हाथी स्वर्ण के कलशों के जल से स्नान करा रहे हों। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा की निम्नलिखित नाम मंत्रों से ऋतुकालोद्भूत पुष्पों द्वारा अंग पूजन करें। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि। ओम कमलवासिन्ये नमः कटि पूजयामि। ओम ख्याताय नमः नाभिं पूजयामि। ओम ममथवासिन्ये नमः स्तनो पूजयामि। ओम ललिताय नमः भुजद्वयं पूजयामि। ओम उत्कंठिताय नमः कंठं पूजयामि। ओम माधवाय नमः मुखमंडलं पूजयामि तथा ओम श्रिय नमः शिरा पूजयामि आदि नाम मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्तिपूर्वक पूजा करके अंकुरित विविध धान्य और अनेक प्रकार के फल नैवेद्य के रूप में देवी को निवेदित करें। तदंतर पुष्प और कुमकुम आदि से सुवासनीय स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं और प्रणाम करके विदा करें। एक प्रस्थ यानी कि सेर भर चावल और घृत से भरा पात्र ब्राह्मण को देकर श्री सह संप्रियताम इस प्रकार कहकर प्रार्थना करें। इस प्रकार पूजन कर मौन होकर भोजन करें। प्रतिमास यह व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, धृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी की पूजा करें और पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप बनाकर गंध पुष्प आदि से उसे अलंकृत करके उसके मध्य शैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्तधान्य, खड़ाऊं, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां पर स्थापित करें। तदंतर लक्ष्मी का पूजन कर वेद वेता और सदाचार संपन्न ब्राह्मण को स्ववत्सा गो सहित यह सब सामग्री प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से इस प्रकार से प्रार्थना करें। शिराभिदमथनो भौते विष्णोर्वक्षस्थलाललाय सर्वकाम प्रदे देवी रिद्धि यच्छ नमोस्तुते। हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से अवधूत हैं। भगवान विष्णु का वक्षस्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं, अतः आप मुझे भी रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य, रूप, संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है। उनके नाम इस प्रकार हैं: लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता, विष्णुप्रिया, सती, पद्माल्या, पद्महस्ता, पद्माक्षी, पद्मसुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णुपति, महादेवी, शिरोदत्तनेया, रमा, अनंतलोभ, नाभि, भू, लीला, सर्वसुखप्रदा, रुक्मणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा, रति, नारायण, वरारोहा तथा विष्णु नृत्यानुपायनी। जो प्रातःकाल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है उसे बहुत बड़ी संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्ण रजत सत्रजाम
चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी विष्णोरन्पगान्मीनम् गन्धद्वारा दुरादर्शा नित्यपुष्टा करीषिणम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपह्यो हव्यश्रियम्। जिनके श्री अंगों का रंग स्वर्ण के समान सुंदर एवं गौर है और जो सोने चांदी के हारों से सुशोभित और सबको आह्लादित करने वाली है, भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, वो जो स्वर्णमयी कांति धारण करती है, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको प्राप्त करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती है, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है तथा जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी है, उन भगवती श्री देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। तो इस प्रकार से इस व्रत को करें और सभी के लिए ये व्रत मंगलमय हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।